हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शर्मा दंपति हमारे ही शहर में रहते थे। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी डॉक्टर सरला एक सरकारी कॉलेज से पिछले साल ही रिटायर हुई थी। सरला और मेरा लगभग पिछले 10 साल से एक ही कॉलेज में साथ रहा है और इसलिए मैं उसे काफ़ी करीब से जानती हूँ। डॉक्टर शर्मा से उसकी दूसरी शादी थी और शर्मा जी की पत्नी एक हादसे में जान गंवा बैठी थी, तो डॉक्टर साहब की भी एक दूसरी शादी ही थी। डॉक्टर साहब ने सरला के साथ एक समझौता किया था कि हमारी शादी से कोई दूसरी संतान नहीं होगी। मेरा 15 साल का एक बेटा ही इकलौती संतान रहेगा। चूँकि सरला दूसरे प्रदेश से थी और मायके के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो बिना दहेज की इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद से ही सरला का व्यवहार इस इकलौते बेटे के प्रति बेरुखा ही रहा था और बेटा भी नई माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ याद आती थी। उसकी स्थिति तो ये थी कि पहले माँ को खोया और फिर पिता की दूसरी शादी से बाप को भी खो दिया। सरला ने इस इकलौते वारिस को हमेशा अपने बाप से दूर ही रखा। हॉस्टल में रखकर उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई और फिर करियर के नाम पर उसे विदेश भेज दिया, जहां वो डिग्री लेने के बाद वहीं सेटल हो गया। लेकिन सरला का अभी भी पूरा नियंत्रण रहता था और वह विदेश जाती रहती थी। डॉक्टर साहब तो सरला की सुंदरता के जाल में ऐसे उलझे कि निकल ही नहीं पाए। काफ़ी सीधे स्वभाव के स्वामी थे डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी में सेमिनार वगैरह में मुलाकात हो जाती थी। कमाऊ पत्नी मिलने पर उन्होंने पहली पत्नी को तो जैसे एकदम भुला ही दिया था। वैसे भी स्त्रियां ही ज़्यादा भावुक होती हैं और पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चे के सारे जिंदगी काट लेती हैं। सरला एक दिन शादी का कार्ड लेकर घर आई तो पता चला कि सौतेले बेटे की शादी 1 महीने के भीतर ही तय हो गई है। सरला ने बताया कि सब बहुत जल्दी हो गया है, क्योंकि बेटा विदेश से कुछ दिन की छुट्टी आया है। लड़की डॉक्टर साहब के दोस्त की जान पहचान से है और वे अल्मोड़ा से हैं। शादी यहीं आकर करेंगे, फेरे सादगी से होंगे। हम लोग रिसेप्शन दे रहे हैं। शादी में सम्मिलित होने का वादा लेकर वो चली गई। निश्चित दिन पर हम लोग शादी समारोह में पहुंचे। वहां दूसरे साथी भी आए थे। सब लोग बड़े खुश थे और पुराने साथियों से मिलकर भोज का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ तो था, डॉक्टर साहब अकेले ही मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ खामोशी सी, उत्साह की कमी। सरला की अनुपस्थिति खटक रही थी, क्योंकि हम साथी तो उसी से ज़्यादा परिचित थे। 7:30 बजे का न्योता था। कुछ साथी तो बगैर सरला से मिले डॉक्टर साहब को ही शगुन देकर लौट गए थे, क्योंकि उन्हें दूसरे शहर जाना था। लेकिन हम 2 सहेलियां तो डटी रही कि बहू को देखकर ही जाएंगे। रात्रि के 10 बजने को हो रहे थे और बहू अभी स्टेज पर भी नहीं पहुंची थी। कुछ और इंतजार के बाद मेरी सहेली बिमला ने कहा, उधर देखो, बहू तो पैदल ही चलकर आ रही है घर से और उसके साथ बस 2 औरतें हैं और उनमें पीछे सरला और दूल्हा है। थोड़ी देर बातों से ध्यान हटा। हम दोनों सहेलियां बहू के स्टेज पर बैठने का इंतजार करने लगी। दूल्हा दुल्हन अब स्टेज पर बैठ चुके थे। कुछ एक फोटोज हुए। जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे आशीर्वाद देने नई जोड़ी के पास गए। मेरी नज़र तो स्टेज पर ही गड़ी थी। बिमला ने कहा, अब देखती रहेगी, आशीर्वाद भी देने चलेगी। हाँ, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर बिमला को लेकर मैं स्टेज पर चढ़ गई, जहां बहुत ही औपचारिकता व सरला हमसे मिली। हम सहेलियों ने नई जोड़ी को आशीर्वाद स्वरूप उपहार दिया और नीचे सोफे पर बैठ गई। बिमला ने कहा, तूने एक बात नोट की क्या? मैंने कहा, देख नहीं रही कितनी सादा साड़ी पहना रखी है दुल्हन को? हाँ, देख तो रही हूँ, और गहना भी पुराने जमाने का एक हल्का सा हार है, शायद पहली माँ की कंठी है, और एक मंगलसूत्र है बस। हाँ यार, ये सरला तो हमेशा हर साल नए नए गहने बनवा कर पहनती रहती थी और बहू को कुछ भी नहीं दिया। हाँ, सही बात है। तूने देखा नहीं शादी के बाद कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती रही है खुद। आज बहू के नाम पर इससे पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैंने भी अपनी उत्कंठा जाहिर की। प्रोग्राम अभी थोड़ी देर ही चला, क्योंकि अधिकतर लोग तो जा चुके थे। डॉक्टर साहब से ही मिलकर शगुन भी उन्हें ही दे दिए गए थे। रिसेप्शन पर तो लोग बहू देखने ही आते हैं और ये सरला तो बहू को ही इतना देर से लाई थी। हम दोनों सहेलियां भी सरला से अभिवादन कर समारोह से बाहर आ गई।
बहू बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे तो घर आकर भी एक बात खलती रही कि क्या नई जोड़ी इतनी सादगी से ही शादी करती यदि बहू की असली सास जीवित होती। डॉक्टर साहब के पास पैसे की भी कोई कमी तो थी नहीं। विदेश में भी रिसर्च फेलोशिप पर रहे हैं, 3-3 फ्लैट हैं। एक ही दिन तो होता है शादी का जो मेमोरेबल होना चाहिए। पैसों को ईंट गारा में ही थोड़ी ही बदलना जीवन का मकसद होना चाहिए, वो भी जब आप सक्षम हैं। 1980 के दशक की साड़ी पहना दी बहू को। आजकल लहंगों का रिवाज है, बेटा भी शेरवानी में नहीं था। मुझे वरुण के लिए दुख हुआ। ऐसा भी तो नहीं था कि सरला खुद पर खर्च नहीं करती थी। सर के बाल जब उड़ गए थे तो नई नई बिग लगाकर घूमती थी। खैर जो भी हो, कई दिन बाद तक ये रिसेप्शन मुझे अजीब लगा, जहां मेहमान मेजबान से ज़्यादा खुश थे। इतना तो निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि यदि वरुण की असली माँ जीवित होती तो शादी में अलग ही रंग लगता। वरुण तो विदेश लौट गया है। अब ये नहीं पता कि बहू को पति का सानिध्य कब मिलेगा, क्योंकि विमला बता रही थी कि अभी तो बहू यही शहर में ही सरला के साथ दिखाई देती है। शाम का वक्त था और बहू महक अपने कमरे में अभी उदास लेटी हुई थी। उसका मूड खराब था। नई नवेली दुल्हन अब पति के बिच्छों में तड़प रही थी, लेकिन उसकी मना स्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। 70 वर्षीय ससुर से बातचीत करने में एक हिचक थी और सास का मुंह तो खुद फूला रहता था। इतना तो वो इन 10 दिनों में समझ गई थी। महक ने सोचा क्यों ना अपनी माँ से बातचीत की जाए। यही सोचकर वो अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है। माँ से बातचीत करते हुए उसे आधा घंटा हो चुका था। इसका एहसास उसे जब हुआ जब सास को दरवाजे पर खड़ा पाया। फोन उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया, क्योंकि सास का खौफ ही इतना था। पहाड़ों से आई ये बहू प्रकृति के नज़दीक रहते हुए बहुत सरल स्वभाव की थी। दूसरा कारण था कि बिना दहेज के शादी हुई थी तो थोड़ा डर था कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए। यूँ तो उसने भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी फिजियोथेरेपी में, लेकिन अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। माता पिता ने समाज के दबाव के चलते महक की शादी कर दी थी। जैसे ही रिश्ता हाथ आया, महक की एक और बहन थी जिसकी जिम्मेदारी भी माता पिता पर थी। क्या हुआ, ये मोबाइल क्यों गिरा दिया? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हाथ से छूट गया। देखो ये मोबाइल बहुत कीमती तोहफा है वरुण की तरफ से, ध्यान से पकड़ा करो। जी मम्मी जी। क्या शिकायत हो रही थी अपनी माँ से? नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए फ़ोन लगा लिया था। ध्यान रहे इस घर की बात चौखट के बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ के कायदे कानून तुम्हें मानने होंगे। वैसे भी घर का तो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, हर काम के लिए मेड लगी है। जी मम्मी जी। शाम के खाने का समय हो गया है, चलो कुछ बना लो। जी मम्मी जी। क्या बनेगा डिनर में? हमारे लिए तो दलिया ही बना दो, तुम देख लो क्या खाना है। मम्मी मैं भी दलिया ही खा लूँगी। ठीक है, लेकिन फिर माँ को शिकायत ना करना कि बूढ़े सास ससुर के साथ दलिया ही मिलता है। महक ने जल्दी से दलिया बनाकर सबको परोस दिया और खुद भी खा लिया। लेकिन वो तो पहाड़ की लड़की थी। मायके में नॉनवेज भी बनता था सप्ताह में 2 बार। उसे रह रहकर अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि कनाडा जाने के लिए तो उसे अभी वीज़ा का इंतजार करना पड़ रहा था। पति वरुण से तो सप्ताहांत में ही बात होती थी, क्योंकि सास का कहना था कि वरुण की नई नई प्रैक्टिस जमी है, उसे डिस्टर्ब मत करना। वरुण भी अपने आप को सेटल करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए था। उसने सोच रखा था कि कनाडा में ही अपना पूरा जीवन बिताना है। उसे याद था कि किस तरह से उसने सौतेली माँ के साथ सामंजस्य स्थापित किया था। सरला उसकी सौतेली माँ बहुत कुछ मदद भी करती थी, लेकिन बात बात में एहसान जताती रहती थी कि कैसे उसने वरुण के लिए ही जीवन गुजार दिया है और अपनी स्वयं की संतान भी पैदा नहीं की। लेकिन वरुण को यह भी याद आता रहता है कि कैसे वह उनकी डांट से रात भर रोया भी है, और कैसे जब अलमारी में एक बार रखे पैसे कम पड़ गए थे तो माँ ने उस पर शक किया था। जब वो डिग्री के अंतिम वर्ष में एक लड़की से प्यार करता था तो माँ ने स्पष्ट मना कर दिया था शादी से, क्योंकि लड़की दूसरी जाति से थी और घर परिवार भी उनके मुकाबले का नहीं था। वरुण का दिल टूटा था और फिर उसने तो समझ लिया था कि उसकी एक नहीं चलेगी, और वह पिता की नाराजगी नहीं चाहता था। उसे पता था कि पापा उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन माँ के सामने विवश हो जाते हैं। सरला ने उसे भावनात्मक रूप से भी ब्लैकमेल किया था। वरुण बेटा, तुम्हारे लिए हम सब प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तुम्हारे पापा की हार्ट सर्जरी हुई है,
कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न मत करो जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े। ठीक कहते हो आप, लेकिन मेरा प्यार तो खो दिया है मैंने, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। जिंदगी में इश्क एक बार ही होता है, बाद में तो सामाजिक निर्वाह करना होता है। अरे प्यार का भूत उतर जाता है जब गृहस्थी की गाड़ी चलानी पड़ती है, और इसलिए अगला परिवार भी तो साधन संपन्न होना चाहिए। वरुण को पता था कि सौतेली माँ के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। वो यह भी जानता था कि उसके पापा पर तो जैसे कोई जादू ही कर दिया है। नहीं माने, उनकी किसी बात को पापा नहीं मना कर पाते थे। वरुण को यह भी पता था कि सरला के भाई की आर्थिक मदद भी होती रहती है, जबकि सगे मामा लोगों को सौतेली माँ ने दूर कर दिया था। वो अपने भतीजे भतीजी को अपने पास रखकर उनकी शिक्षा दीक्षा करवाती थी। वरुण को इस तरह से अपने ही घर में अजनबी जैसा लगता रहा था। वो अपनी जन्मदात्री माँ को याद कर बहुत बार अकेले आंसू बहाता रहता था। अरे महक, क्या कर रही हो? सरला 10 बजते ही उसके कमरे में दाखिल हो गई। मम्मी, नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही हूँ। ये ज़्यादा मूवी मत देखा करो, कुछ भजन भी सुन लिया करो। चलो सो जाओ अब। जी मम्मी जी। ऐसा कहते हुए सरला उसके बिस्तर पर आकर सो गई। जब से वरुण गए हैं, महक के साथ सरला ही सोती थी। महक बहुत ही मितभाषी और अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। वो तो हॉस्टल में भी रही थी, तो ऐसा नहीं था कि वो अकेली नहीं सो सकती थी, लेकिन सरला को वहाँ सोने से मना करना आ बैल मुझे मारने जैसे था। इसलिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे बहुत बेचैनी होती थी कि रात को भी अपने कमरे पर उसका अधिकार नहीं था, कोई व्यक्तिगत स्पेस नहीं मिल रही थी। माँ को ऐसा लगता था जैसे तो उसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है, जहाँ पंख फड़फड़ाने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। और वैसे भी सरला को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ तो सास की ही चलती है, और उसे वीजा लगवाकर विदेश पति वरुण के साथ जाने की इजाज़त यहीं से मिलनी थी। इसलिए चुपचाप सास के बगल में सो जाती है। अरे महक, आज तो तुम्हारा विदेश में स्वतंत्र वीजा लगने के लिए जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम आना था, क्या रहा? सरला ने नाश्ता करते वक्त एक प्रश्न दाग दिया, और महक को इसी बात का डर था। उसने सुबह 9 बजे साइट पर परिणाम देखा था, तभी से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सासू माँ का खौफ ही इतना था, और इसी परिणाम पर उसका विदेश में बसे पति के साथ जाने की इजाज़त निर्भर थी। हाँ जी, परिणाम आ गया है। फिर तुमने बताया नहीं? ओ मम्मी जी, मैं बताने ही वाली थी। अच्छा, पास हो गई? 5 अंकों से रह गई जी, महक ने धीमे स्वर में कहा। तुमने अच्छी तैयारी नहीं की होगी। देखती तो थी मैं, तुम नेटफ्लिक्स पर मूवी देखती रहती थी। ऐसा नहीं है जी, तैयारी तो अच्छी थी, वो तो थोड़ा मनोरंजन के लिए देख लेती थी मूवीज, तो हो गया अब मनोरंजन। जब तक तुम परीक्षा पास नहीं कर लेती, तुम्हें कनाडा नहीं भेजूंगी। महक रुआसा सा मुंह लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है अंदर से। सरला डांट तो देती थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं किया था महक ने। शर्मा जी भी 2 दिन से बड़े भाई के पास दिल्ली गए थे। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी महक कुंडी नहीं खोली। अब सरला का हृदय कांप गया। आज महक का ये रवैया उसे अंदर तक हिला गया। काफी देर के बाद महक ने दरवाजा खोला। ये क्या बदतमीजी है महक? सरला गुस्से में थी। मम्मी जी, ऐसा है, अब मैं इतनी घुटन में नहीं रह सकती। मैंने वरुण से बात कर ली है, उसे पीआर मिला हुआ है, और मैं उसी बेसिस पर अपना वीजा तैयार करवाऊंगी। क्या तुम दोनों ने अपने आप योजना बना ली कनाडा के लिए? जी, बहुत दिमाग चढ़ गया है तुम दोनों का। मम्मी जी, ऐसा है कि वरुण तो शादी के समय ही मुझे साथ ले जाते, लेकिन हम दोनों ने ही निर्णय लिया था कि कुछ दिन आपके साथ बिता दें, ताकि आपको ये ना लगे कि शादी हुई और विदेश चले गए। अच्छा, एहसान कर रहे हो दोनों हम पर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब समझ में आ रहा है, आगे कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हम दोनों के भी कुछ अरमान हैं। शादी के बाद हम लोग तो हनीमून तक नहीं गए, क्योंकि आपको डर लगा रहता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। वरुण का तो बहुत मन था न्यूजीलैंड जाने का, लेकिन आप उसके सामने शादी के खर्च, फ्लैट की किस्तें आज का जिक्र करती रही। अच्छा, तो ये फिर एहसान है हमारे ऊपर? किसके लिए ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं? तुम्हारे लिए ही ना। मम्मी जी, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करेंगे तो प्रॉपर्टी हम भी बना लेंगे, लेकिन हमारे ये जो 4 महीने आपने जाया कर दिए, वो तो किसी कीमत पर वापस नहीं लौट सकते। महक के अंदर दफन गुस्सा लावा बनकर फूट रहा था।
शादी के बाद का जो सानिध्य उसे पति से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। एक लड़की अपने जीवन साथी के दम पर ही अपना घर बार छोड़कर आती है। पारिवारिक मूल्यों का निर्वाह करते करते महक को लग रहा था कि ये ससुराल और सोने का पिंजरा है, जहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के निर्णय नहीं ले सकते। अच्छा, बहुत जुबान चलानी आ गई है तुम्हें, जुबान नहीं लड़ा रही, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। ससुराल आए 4 दिन हुए नहीं हैं और अपना रूप दिखा रही हो डिग्री का। जी, ये डिग्री मुझे बहुत मेहनत के बाद मिली है और मुझे फक्र है, यही मेरा सबसे बड़ा गहना है। बस बंद करो अपनी ये तीखी जुबान, अपने वीजा की तैयारी करो और जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। जहाँ जाने का क्या मतलब? अपने पति के पास जाऊंगी मैं, बस अब एक शब्द और नहीं। कल तुम्हारे ससुर आ जाते हैं, उन्हें तुम्हारी मंशा बता दी जाएगी। सरला लॉबी में आकर बैठ जाती है और विचार करने लगती है कि इस घर को संवारने में उसकी कहाँ कमी रह गई। मायका पक्ष में भी सभी की मदद की, यहाँ भी शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ खड़ा किया। कितने अरमानों से ये शादी की थी, बहू आएगी, 1 से 2 हो जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। लेकिन यहाँ तो ये नई पीढ़ी कुछ दिन तो सीट दिखाई देती है, लेकिन थोड़े दिनों में ही अपने रंग दिखाने लगती है। क्या जमाना था हमारा, सास के सामने मुंह नहीं खोलते थे। कितनी ही अपनी इच्छाओं का दफन किया गया, तब ये सुख सुविधाएं बटोरी हैं। एक कमरे के छोटे मकान से जिंदगी शुरू की थी। पहली शादी में भी धोखा मिला, पति तो जेठानी का गुलाम था, वहां से पीछा छुड़ाकर स्वतंत्र नौकरी शुरू की। 20 साल पहले ही तो शर्मा जी की तरफ से आए प्रस्ताव को ठुकरा ना सकी। संजना ने सही सलाह दी थी, तुम कितना ही कर लेना, मायके और मामा के बच्चों के लिए कुछ भलाई नहीं मिलेगी। सरला अपना घर बसा लो। हाँ, मामा जी का भी तो एहसान था, उन्होंने ही पहली शादी के उलझन से छुड़वाया था, फिर PhD करवाई, नौकरी लगवाई। सरला सोचती जा रही थी, सभी के लिए अपनी तरफ से अच्छा ही किया। हाँ, वो मानती है गुस्सा जल्दी आता है, थोड़ा अनुशासन कठोर है, लेकिन क्या करें, वो सर्वगुण संपन्न तो नहीं हो सकती। सोचते सोचते आंखों की कोर से 2 बूंद लुढ़क गई। सरला को किसी ने कभी रोते नहीं देखा था, परिस्थितियों ने ही उसे कड़क बना दिया था। सरला ने निश्चय कर लिया था, आज के बाद मैं वरुण और महक के जीवन में दखल नहीं करूंगी। समझदार हैं, अपना जीवन जैसे चाहे बिताएं। लेकिन यदि महक और वरुण इसी तरह अपने निर्णय बड़ों को दरकिनार कर लेते रहे तो अपने जीते जी तो जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देने दूंगी। सरला अपना निर्णय ले चुकी थी। फ्लाइट निर्धारित समय पर थी। महक को कनाडा जाने वाली फ्लाइट में बिठा दिया गया था। आज महक भी स्वतंत्र थी अपना जीवन जीने के लिए। सरला की कैसे बाहर खुला आसमान उसका बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा था। एयरपोर्ट पर वरुण आगवानी करने पहुंचा था। महक को देखते ही वो लाउंज की ओर बढ़ा और सीने से लगा लिया। महक पति की बाहों में स्वयं को महफूज महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।